हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक काम खम्मा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष व्यक्ति के कुंडली के बारे में नहीं, इस वर्ष के राशि फल के बारे में चर्चा करने वाला हूं। और कुंडली तो आपके सामने में लगी ही हुई है। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 20 जनवरी 1973 शाम को 5 से 6 के बीच में गोरखपुर का जन्म है। और इनको जानना है कि ये साल इनके लिए कैसा रहने वाला है और कुछ प्रश्न भी है इनका। देख ही रहे हो, कर्क लग्न की कुंडली है, कर्क राशि है इनकी, जन्म राशि आपकी कर्क ही है और जन्म राशि ही ओरिजिनल होती है। आप जन्म राशि भी देखो लेकिन आपकी जो नाम राशि है उसको भी देखना जरूरी है, क्योंकि दुनिया में आप जिस नाम से जाने जाते हो उसका भी प्रभाव आपके ऊपर में निश्चित तौर पे पड़ता है। तो जन्म राशि और नाम राशि दोनों को लेकर के चलो, दोनों को कॉम्बिनेशन बैठा करके फिर उसमें कंक्लूजन निकाल करके फिर कोई निर्णय लिया करो। 2022 आपका कैसा रहने वाला है मैं आपको बताता हूं। इस समय में मंगल के महादशा में 5/7/2022 तक बुध की अंतर्दशा है और बुध जो है इस कुंडली में एक मारक ग्रह है, अच्छा ग्रह नहीं है, जिसके कारण से 5/7/2022 तक बुध क्या रिजल्ट देगा वो मैं आपको बता देता हूं। अस्त का है, सप्तम भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से जीवन साथी के साथ भी टेंशन तनाव का योग बनाएगा, काम वासना में अधिकता लाएगा, वैवाहिक जीवन में परेशानी का योग, जो आपका दैनिक रोजगार है, काम धंधा है, बिजनेस व्यवसाय है, वो भी जितना बढ़िया चलना चाहिए वो नहीं चल पाएगा। और प्राइवेट पार्ट से संबंधित कुछ परेशानी भी जुलाई तक परेशान कर सकती है, दुश्मन परेशान करेगा, पार्टनरशिप का बिजनेस भी आपका बहुत अच्छा नहीं रहेगा। बुध की 7वीं दृष्टि मस्तक पर में शारीरिक रूप से भी जो है थोड़ा सा कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जो आपका ज्ञान होगा उसका सही यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, मेंटली तौर पर में भी कुछ डिस्टर्ब रहोगे, शील स्वभाव आपका बहुत बढ़िया नहीं रह पाएगा, विनम्रता कुछ रहेगी, मिला जुला करके ठीक रहेगा। और बुध जो है आपके कुंडली के 12 भाव का मालिक है, तो खर्चा भी ज्यादा होगा, धन हानि का योग भी बनेगा, सैया सुख में भी कमी आएगी, अस्पताल का खर्चा भी कुछ एक्टिवेट रहेगा, आपका तो खुद ही अस्पताल है तो अस्पताल का खर्चा भी कुछ एक्टिवेट रहेगा, आंख से संबंधित कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और तीसरे भाव का भी मालिक है, तो छोटा भाई बहन अगर कोई होगा आपका तो वहां से भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति आपके सामने में आ सकती है। अगर नहीं होगा तो जूनियर्स का सपोर्ट कम मिलेगा, पराक्रम में कमी आ जाएगी, धैर्य आपका कमजोर पड़ जाएगा, छुपा हुआ दुश्मन जो है वो आपको परेशान करेगा, गले से संबंधित, नाक से संबंधित, सर्दी जुकाम से संबंधित कुछ परेशानी का जो है आपको सामना करना पड़ सकता है। ये सब कब तक करना पड़ेगा? तो जुलाई तक। उसमें भी क्या है कि बुध अस्त का है जुलाई तक, और बुध मारक भी है, अस्त का भी है। इस समय में काम धंधा बिजनेस सब अभी जो समय चल रहा है वो सब चौपट है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल पा रहा है। इसके लिए उपाय क्या है? तो इसके लिए उपाय ये है कि बुध के मंत्र का या तो किसी बढ़िया विद्वान के द्वारा, कर्मकांडी के द्वारा जाप करवा लोगे, और नहीं अगर सक्षम हो तो अपना यहीं पर से जो है सुसंकल्प करवा लोगे वीडियो कॉल के थ्रू हमारे यहाँ से, और आपको जाप करने के लिए तरीका बता दिया जाएगा, संकल्प करवा दिया जाएगा, आप बुध का जाप शुरू कर दोगे, भगवान की कृपा से आपको बढ़िया रिजल्ट प्राप्त होगा। जुलाई के बाद जो है सो केतु का समय आ जाएगा, जो दिसंबर 2022 तक रहेगा, और केतु तो अच्छा खैर नहीं ही है। तो अब देख लो, केतु भी 22 डिग्री पर में है, 12वें भाव में बैठा हो, इसका भी रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? केतु के समय में क्या होगा? तो खर्चा ज्यादा होगा, धन हानि का योग बनेगा, अस्पताल का खर्चा भी कुछ एक्टिवेट रहेगा, आंख से संबंधित कुछ परेशानी आपको आ सकती है, सैया सुख में कमी का एहसास होगा,
केतु की 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 चतुर्थ भाव पर में, तो सुख में कुछ कमी का एहसास होगा। माँ से जो है जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। माता को भी हेल्थ बाय इशू का सामना करना पड़ेगा। माँ भी मानसिक तौर पे परेशान रहेंगी, आप खुद भी मेंटली तौर पे परेशान रहोगे। मकान, जमीन, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग भी कुछ परेशानी का केतु के समय में आपको सामना करना पड़ेगा। गाड़ी से संबंधित भी कुछ परेशानी आएगी। अनएक्सपेक्टेड लॉस भी हो सकता है। छाती, हृदय अथवा फेफड़े से संबंधित भी किसी प्रकार की कोई परेशानी जो है आपको परेशान कर सकती है। केतु की 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर में, तो दुश्मन भी कुछ परेशान करेगा, कुछ चिंता में भी रहोगे, कुछ हेल्थ वाइज इशू का भी सामना करना पड़ेगा, कुछ कर्ज वगैरह भी लेना पड़ सकता है। सावधान रहना, नहीं तो उस समय में केस मुकदमा का भी जुलाई के बाद योग बन जाएगा। पेट से संबंधित परेशानी भी कुछ परेशान करेंगी। कलंक लगने का योग बनेगा। शोक और दुख की भी प्राप्ति का ये समय रहेगा। केतु की जो 9वीं दृष्टि है वो 8म भाव पर में, तो अचानक से जो है सो कुछ धन हानि भी होगा। चोट वगैरह लगने की भी संभावना रहेगी। बनता हुआ काम रैंडमली बिगड़ भी जाएगा, इसलिए सावधान। लेकिन ये तो बुध और केतु के मारक ग्रह का फलादेश हुआ जो इस साल में अंतरदशा में रहने वाला है। लेकिन महादशा में मंगल है। मंगल आपके लिए राजयोग कारक ग्रह है, बहुत ही बढ़िया ग्रह है। रोचक नामक राजयोग आपके लिए बना रहा है। रोचक नामक राजयोग के कारण अगर आप चाहोगे तो मंगल का बेनिफिट आप ले सकते हो। आपके पास में मैं एक ऐसा गुप्त तरीका बताऊंगा जिसके कारण से आप ले सकते हो। उस तरीके से हॉस्पिटल खोलने में, लगाने में, शुरू करने में कितना लाखों खर्च करते हो, लेकिन पूजा पाठ के लिए अभी मैं सलाह दूंगा तो उसमें आप एक पैसा नहीं खर्च करने के लिए सोचो। सुन लो, फिर भी मैं बताता हूँ। मंगल आपके लिए बहुत बढ़िया है। अभी आपके कुंडली में रोचक नामक राजयोग का समय चल रहा है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि रोचक नामक राजयोग तभी फलित होगा अगर अंतरदशा में भी बढ़िया ग्रह होगा और वो मंगल मजबूत होगा तब। अगर आप एक मंगल के लिए मूंगा धारण कर लेते हो और इधर बुद्ध के मंत्र का या तो जाप करना 10 माला दैनिक रूप से शुरू कर देते हो, अथवा बढ़िया विद्वान पंडित के द्वारा आप चाहोगे तो हमारे यहाँ से भी जाप अगर करवा लेते हो, तब जाकर के ये बढ़िया रिजल्ट देगा। कैसे कैसे देगा वो देख लो। 5म भाव में बैठा हुआ है, संतान से बेनिफिट का योग बनाएगा। संतान का परफॉर्मेंस जो है बढ़िया करेगा। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में भी जो है आप कमाल करोगे, अपनी विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल कर पाओगे। यश में भी वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या में भी वृद्धि होगी। धर्म का भी पालन करोगे और मंगल कार्य भी करने का मौका मिलेगा। पेट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी और इसकी 4th दृष्टि जो है सो 8म भाव पर में, तो बिगड़ा हुआ काम अपने आप बनने भी लगेगा। अचानक से धन लाभ भी होगा। और इसकी 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर में, तो आय में भी वृद्धि होगी, लाभ भी मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति भी होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी, इच्छाओं की पूर्ति भी होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट भी मिलेगा। और इसकी 8वीं दृष्टि जो है सो द्वादश भाव पर में, तो कुछ खर्चा भी होगा, कुछ रैंडम लॉस भी होगा, हल्का फल्का हॉस्पिटल में भी आपका पैसा जो है सो जाएगा। तो ये जो है सो मंगल का फलादेश है। मंगल आपको बढ़िया रिजल्ट देने के लिए तैयार है। इसके बाद मंगल 10म भाव का भी मालिक है, तो पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से भी लाभ मिलने का योग बनेगा। सरकार से भी फायदा मिलेगा। काम धंधा भी आपका बहुत बढ़िया चलेगा। पद, प्रभुता, अधिकार, प्रतिष्ठा, राजयोग, इन सब में भी प्राप्ति का योग बनेगा। सब बढ़िया रहेगा आपके। लेकिन शर्त क्या है कि इस समय में या तो बुद्ध के मंत्र का जाप करवाओ अथवा संकल्प लेकर के उसमें जाप करवाओगे बुद्ध के मंत्र का, तो 25,000 रुपये का आपका खर्चा आएगा। अगर नहीं करवाओगे, केवल संकल्प लेकर के खुद ही अपना करोगे दैनिक रूप से रोज 10 माला, तो उसमें मात्र 2100 रुपया का खर्चा आएगा। 2100 रुपया जमा करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दोगे। वीडियो कॉल के थ्रू हमारे यहाँ से आपको संकल्प पूजा पाठ करवा दिया जाएगा और आप अपना दैनिक रूप से जो है जाप करना शुरू कर दोगे। इसमें मात्र 2100 लगेगा। लेकिन अगर पूरा जाप करवाओगे तो उसमें 25,000 रुपये का खर्च आएगा, तब वो हमारे यहाँ से पंडित करेंगे। और दूसरा कि मंगल के लिए एक बढ़िया क्वालिटी का मूंगा धारण करोगे आप, तभी जाकर के आपका हॉस्पिटल का काम बढ़िया
चल पाएगा। तो आपके लिए अच्छा और बुरा दोनों समय चल रहा है। अच्छा समय मंगल के कारण चल रहा है, बुरा समय जो है सो बुध के कारण चल रहा है। आने वाला जुलाई के बाद भी केतु आ जाएगा तो उस समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए आपको चाहिए कि आप संकल्प करवा करके या तो बुद्ध के मंत्र का जाप शुरू कर दें, अथवा अगर आपकी इच्छा हो नहीं मैं हॉस्पिटल में इतना खर्च करता हूँ तो कुछ पूजा पाठ में भी खर्च करूँ, तो 25,000 रुपया आपका लगेगा, आप जमा कर लोगे। आपके लिए वीडियो कॉल के थ्रू दैनिक रूप से आपको पूजा करवाया जाएगा। ये अनुष्ठान 7 दिन तक चलेगा और फिर आपको जो है पूजा करवाने के बाद पंडित अपना दिन भर बैठ करके जाप करेंगे बुद्ध के मंत्र का। दोनों ऑप्शन है आपके पास में। अगर वो नहीं चाहोगे तो 2100 रुपये केवल जमा कर लोगे, यहाँ से वीडियो कॉल के थ्रू एक दिन संकल्प करवा दिया जाएगा, बुधवार के दिन अपना फिर जाप शुरू कर दोगे। आप अपना दैनिक रूप से जुलाई तक जाप करते रहो। और एक मूंगा धारण कर लो, अगर सक्षम है तो उसमें तो कोई ज़्यादा खर्चा नहीं लगता, 15,000 रुपये में बढ़िया बढ़िया मूंगा मिल जाता है, बढ़िया क्वालिटी का, तो वो धारण कर लो। चाहोगे तो वो भी यहीं से भेज दूंगा, नहीं अगर आपको मिल जाए तो कहीं से भी ले सकते हो, कोई मेरे यहाँ से दबाव नहीं है। तो यही है आपकी कहानी। गोचर में भी जो आपने फलादेश देखा होगा वो भी आप पर में लागू होगा, लेकिन केवल 20 से लेकर के 30%, क्योंकि आपके कुंडली का समय विपरीत चल रहा है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको समाधान दिख गया होगा, आपको परेशानी सब दिख गई होगी, क्या कैसे हो सकता है, क्या कैसे हो रहा है। और अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।